नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम हाजिर हैं एलएनसी की एक नई रिएक्शन वीडियो लेकर। आज का वीडियो बड़ा ही खास है क्योंकि ये जाहिद हामिद का वीडियो है और जाहिद हामिद को बड़े ही प्यार से हिंदुस्तान में लाल टोपी बोला जाता है और ये शख्स मशहूर है अपना ही एक हिस्ट्री का वर्जन सुनाने के लिए, उसकी टांग उखाड़ने के लिए। लेकिन आज ये सामने आए हैं तालिबान को भला बताने के लिए। अभी हाल ही में हुआ क्या है, जो फेंसिंग की थी पाकिस्तानी आर्मी ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसे तालिबान ने उखाड़ दिया है और धमकी दी है कि अगर उन्होंने ऐसा दोबारा किया तो वो अंदर घुस के मारेंगे और इस्लामाबाद तक अंदर आ जाएंगे। क्योंकि इस्लामाबाद का जो मरगला हिल वाला एरिया है, जहाँ पे खुद इनके पीएम रहते हैं, अटक तक का एरिया है, वो सारा का सारा उनके ही हद में आता है, यानी कि वो अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और शुरू करते हैं इनकी बातों का पोस्टमार्टम। पिछले चंद दिनों से पाकिस्तान के मीडिया और सियासत में इस बात पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान लगाई जाने वाली बाड़ को तोड़ने, और यहाँ तक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि साहब अफ़गान तालिबान अब वही बातें कर रहे हैं जो साबिक़ कम्युनिस्ट पश्तूनिस्तान बनाने वाले किया करते थे कि हम अटक तक पाकिस्तान का इलाका कब्ज़ा कर लेंगे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या अबलागी जंग जो है वो एक मोहलिक तरीन हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है। पूरी कौमों को, पूरे मुल्कों को आपस में लड़ा दिया जाता है सिर्फ झूठ फैला के, डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तानी कौम और अफ़गानिस्तान के मुसलमान एक बात को बुनियादी तौर पर समझ लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुश्मन हैं इस्लाम के, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की इमारत इस्लामी के दरमियान जंग हो जाए। भारत भी यही चाहता है, इसराइल भी यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है, और इस खित्ते में हमारी सफ़ों में मौजूद, चाहे वो कम्युनिस्ट हों या लिबरल सेकुलर लादीन मुल्हिद तबका हो, वो सब ये चाह दिया जहन्नुम के कुत्ते खवारिज हों, टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द, वो सब ये चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी फैले दो ब्रादर मुसलमान मुल्कों के दरमियान। देखो, ये बड़ी सीधी सी और बड़ी सच्ची बात है कि जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, बहुत ही सस्ता और ऐसा टूल है जिसको कि बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है फेक न्यूज़ फैलाने के लिए। और पाकिस्तान तो इसमें नंबर 1 है, क्योंकि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ओहदों पे जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, जो इनकी एलीट क्लास है, वो इसको बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ करती है इंडिया के खिलाफ। आपको याद होगा एक इंसिडेंट जिसमें कि मलिहा लोधी, जो पाकिस्तान की जो यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई थी यूएन के असेंबली में और बोला था कि ये कश्मीरी लड़की है जिसको कि इंडियन आर्मी ने पैलेट गन से इसको घायल कर दिया, इसका पूरा चेहरा ख़राब कर दिया है। लेकिन जब उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की गई इस फ़ोटो की, तो मालूम पड़ा वो फ़ोटो एक फ़िलिस्तीनी लड़की की है और वो फ़ोटो 2014 में गाज़ा में ली गई थी। तो बहुत ही किरकिरी हुई थी इस पर पाकिस्तान की। दूसरा, हाल ही में कुछ टाइम पहले अभी अब्दुल बासित, जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान के इंडिया में, उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट की जिसमें एक लड़का हॉस्पिटल में लेटा हुआ है और उसकी माँ उसको गले लगा के चिल्ला रही है और उसको बताया कि यूसुफ है वो अनंतनाग का। लेकिन जब चेक किया तो जो लड़का था वो जॉनी सिंस निकला। वो बेसिकली पॉर्न स्टार है और वो किसी पॉर्न फोटो की या पॉर्न वीडियो की कोई क्लिप थी, तो उस पर बड़ी किरकिरी हुई और उस पॉर्न स्टार ने अब्दुल बासित को ट्वीट करके बोला कि बॉस, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मुझे किसी से कोई खतरा नहीं, कोई किसी ने मारा नहीं मुझे। इसके अलावा हमने ही एक एक्सपोज किया था इनके जर्नलिस्ट को, इमरान रियाज उसका नाम है, जिसने कि ये बताया था कि जो इंडियन आर्मी की जो हालत है बहुत ख़राब है, खाने को रोटी नहीं है वहाँ पे, ब्रेड को गीले पानी में सेक के लोग अपना वहाँ पे गुजारा करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, बहुत ही नेगेटिव टेम्परेचर होता है वहाँ पे। तो उसमें बेसिकली एक काफ़ी साल पुराना एक प्रोग्राम आया करता था, उसमें 2 एंकर थे, वो अपना कुछ एक वहाँ पे शूट कर रहे थे। उस शूट के दौरान ये फ़ोटोज़ उन्होंने कुछ यूज़ की थी, तो इन फ़ोटोज़ की भी उसने बोला कि इंडियन आर्मी के लोग हैं ये। सो इस तरह का झूठा जो प्रोपेगेंडा ये लोग फैलाते हैं। और हाल ही में जो इंडिया के जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, उन्होंने 20 यूट्यूब चैनल्स और 2 साइट्स को उन्होंने ब्लॉक किया है जो कि ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। और मैं एक मैसेज भी देता चलूँ पाकिस्तानी अवाम को या फिर पाकिस्तान को कि बॉस, ये जो वॉर आपने छेड़ी है सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की, हम उसे एक्सपोज करते रहेंगे।
पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के दरमियान ये बाड़ उस वक्त लगाई थी जब पिछले 20 साल से वहाँ अमेरिकन्स थे, जब वहाँ पर अमेरिकन्स की सरपरस्ती में एक नापाक और पलीत काबुल की हुकूमत थी, जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते थे, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी भेज रहे थे। वहाँ भारत मौजूद था, दर्जनों भारत के कॉन्सुलेट्स थे जो पाकिस्तान में एक भारी दहशतगर्दी भेज रहे थे अंदर। वहाँ टीटीपी के दहशतगर्द थे, वहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द थे। और जाहिर है कि 1 लाख से ज़ायद शोहदा जब हमने दिए और हमारी खौफनाक जंगें पाकिस्तान के शहरों में हुई, तो एक तरीक़ा समझा गया कि उसको रोकने का एक तरीक़ा ये भी हो सकता है कि हम अफ़गानिस्तान के दरमियान में एक बाड़ लगा दें। ये एक्चुअली जब बाढ़ लगाई जा रही थी तो उस वक्त भी ख्याल था बहुत लोगों का कि हम सिर्फ अपने रिसोर्सेज ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि ये बाढ़ उसको हम डिफेंड ही नहीं कर सकते, उसके लिए जो वसाइल चाहिए वो है ही नहीं हमारे पास। पूरी 5-6 लाख लगानी पड़ेगी मगरबी सरहद के ऊपर इस बाढ़ की हिफाजत के लिए, तब इफेक्टिव होगा ये। जाहिर है कि वो हम कर नहीं सकते थे, जो हमने अपनी सारी फौज इंडिया के खिलाफ लगाई। और जब पाकिस्तान बना तो उसी वक्त से ये जो सोवियत इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में इतना बढ़ चुका था कि इन्होंने पश्तूनिस्तान का नारा लगा दिया। आपको देखा 1947 अफगानिस्तान वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान की मुखालफत की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें अफगानिस्तान से हुई, इंडिया से इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी हमें अफगानिस्तान से हुई। और सारे वो ज़ाहिर शाह के एलिमेंट्स, उसके बाद जो आने वाली डेकेड्स में 50s में और 60s में बाकायदा जंगें हुई, बाकायदा हमले हुए, पूरा हमारे ट्राइबल एरिया में परेशानियां रही हमेशा, हमें बाकायदा फ़ौजें दाखिल होती रही अंदर अफ़गानिस्तान की जानिब से। और उसके अंदर ये पश्तूनिस्तान बनाने का कॉन्सेप्ट कि जी हम बाजोड़ पे कब्ज़ा कर लिया तो कभी इस पे कब्ज़ा कर लिया, और पाकिस्तान आर्मी को और एयरफोर्स को बाकायदा जंगें करनी पड़ी उस सारे अफ़गान एलिमेंट्स को पीछे धकेलने के लिए। कि जो 50s और 60s में पाकिस्तान के अंदर आके कब्जा करने की कोशिश करते रहे थे। और ये जब से पाकिस्तान बना है हमें अफ़गानिस्तान की जानिब से अमन नसीब नहीं हुआ। बहुत पुरानी तारीख़ है कि वो मुसलसल पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम करते रहे। तो पिछले 73 साल की तारीख़ अगर आप उठाइए तो सिर्फ 5 साल थे अफ़गान तालिबान के जिसमें पाकिस्तान में सुकून था, वरना 1996 से पहले झूठ, जब जंग भी हो रही थी, सोवियत यूनियन भी निकल गया, सोवियत यूनियन था पाकिस्तान के अंदर, मेरी अफगानिस्तान में, और उस वक्त भी खात और KGB और रॉ और मूसाद और अल-जुल्फ़िकार पीपल्स पार्टी की दहशतगर्द पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क था 70s और 80s में, धमाके करके और तबाहियाँ और दहशतगर्दियाँ और जंगें, उसी तरह की जंग और दहशतगर्दी जैसे अमेरिकन के आने के बाद 2001 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती रही। 80s और 70s में भी हमारे साथ, 90s के शुरू में भी हमारे साथ यही होता रहा। तालिबान ने सुकून दिया था। फिर झूठ कि तालिबान के आने से बड़ा ही सुकून है पाकिस्तान के अंदर। तो ये भूल जाते हैं कि 2011 में जो अटैक हुआ था एयरबेस पे, उसके बाद फिर 2014 में जो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो अटैक हुआ था, और वो जो सबको याद है पेशावर स्कूल पे जो अटैक हुआ था, ये सारे के सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो सारे तालिबान की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थे। तो कैसे तालिबान इनको बड़ा सुकून देता है, इनका माइंडसेट या इनका जो फ्रेमवर्क है दिमाग का, वो मुझे लगता है पूरा हिला हुआ है। लिहाजा ये जो सारे लिबरल बेगैरत पलीत नापाक हरामखोर के बच्चे, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, जो आज जिनको मातम पड़ा हुआ है कि जी अफगानिस्तान के तालिबान ने 4 पाइपें उखाड़ दी और दो वहां से बाढ़ निकाल दी, डंडे मारे इनको पाकिस्तान। वो उनको असल तकलीफ इस बात की है कि अफगानिस्तान में एक मुसलमानों की हुकूमत आ गई है, और अफगानिस्तान में एक वाहिद हुकूमत आ गई है जिस पर ना IMF का कोई कर्जा है, ना ये इंटरनेशनल लॉ को, ना ये दुश्मनों की सहूनियों को, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसको फॉलो कर रही है। अच्छा। ये पाकिस्तान की दोस्त है, इसने इंडिया को यहाँ से निकाल दिया है, इसने नापाक और पलीत करप्ट अब्दुल गनी, वो अशरफ गनी और कारज़ाई हुकूमत को निकाल दिया है, इसने TTP के तमाम बेस एरियाज खत्म कर दिए हैं, BLA के बेस एरियाज खत्म कर दिए। TTP कैसे अलग है तालिबान से? मतलब व्हाट इज गुड तालिबान, व्हाट इज बैड तालिबान? पाकिस्तान सरकारी तौर पर अफगान तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज करता, दे आर सेम, जिस तरह 96 में हमने रिकॉग्नाइज किया था उनकी। अब भी कर लो ना। और अफगान तालिबान को फिर एक रियासत के तौर पर जिम्मेदार बनाते कि अभी आप तक पाकिस्तान के साथ एक रियासत के तौर पर मामला करेंगे, और बहुत जगह पाकिस्तान उनके साथ रियासत के तौर पे मामला नहीं कर रही। हमने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया उनको। क्यों नहीं? हमें यह करना था कि हम अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज करें, उनकी मुसल्लह अफवाज की तरबियत करें, उनको ऑर्गेनाइज करें, उनको इक्विपमेंट दें, जो कमी बेशी है उनके साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस करें, पड़े हुए हैं, दूसरे को इक्विपमेंट दोगे, दहशतगर्दों को मारें, उनको गिरफ्तार करें, कत्ल करें, इंटेलिजेंस सपोर्ट दें, ड्रोन सपोर्ट दें, एरियल सपोर्ट दें,
हेलीकॉप्टर गनशिप सपोर्ट दें, ताकि अफगान तालिबान और पाकिस्तान आर्मी मिलकर हम टीटीपी और दाइश दोनों को खत्म करें, बीएलए को खत्म करें। भला चाह जिसको हम स्मगलिंग कहते हैं, उनके नज़दीक वो तिजारत है, वो उसको बुरा समझते ही नहीं है। जब आप फेंस लगा देते हैं तो फिर आप एक बहुत बड़े तबके को उसकी इनकम से महरूम करते हैं। आप उसे खाना भी नहीं दे रहे, आप उनको रिकग्नाइज भी नहीं कर रहे, आप उनको बिजनेस भी नहीं दे रहे, और आपने फेंस लगा के बंद भी कर दिया, और उनके पास असलाह भी है। मरेगा नहीं, वो मरेगा भूखा प्यासा या क्या करेगा? उसने जाहिर आगे बढ़कर फेंस तोड़नी, कहना है मैं आने दो। जेन्युइन मसले हैं लोगों के वहाँ, यानी आप 100% स्मगलिंग भी बंद नहीं कर सकते। खुद पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों का रोजगार उस स्मगलिंग से वाबस्ता है जो ईरान और अफगानिस्तान से हो रही है। चेक पोस्टों की वजह से, फेंसिंग की वजह से ईरान और अफगानिस्तान से स्मगलिंग भी बंद हो गई थी, जिसको अगेन मैं कह रहा हूं हम स्मगलिंग कहते हैं, वो स्मगलिंग नहीं समझते, वो इसको तिजारत। स्मगलिंग गलत है उनके नजदीक, किसी भी कंट्री में हो, कोई भी करे, इट इज नॉट लीगल। से चीज गलत है, यहाँ लेके आते हैं, यहाँ बेचते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियां हो, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे वो एनीथिंग। ये ओपन बॉर्डर्स हैं, हजारों साल से ट्रेड हो रहा है यहाँ पर। मैं फाटा अभी हमने जम किया है पाकिस्तान के अंदर, इससे पहले 150-200 साल से, कई सौ साल से ये पूरे इलाके इंडिपेंडेंट एरिया, आज़ाद इलाके कहलाते थे। यहाँ कोई लॉ ही नहीं था। आप इन लोगों का माइंडसेट सिर्फ फाटा में जम कर देने से तब्दील नहीं कर सकते। द माइंडसेट इन लोगों का जनरेशन से सेट है। देखो फाटा भी खुद कबूल कर रहा है कि फाटा भी ट्राइबल एरियाज इन अफगानिस्तान आते और जाते रहते हैं। तो यार बिल्कुल ठीक बात है। अभी उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि जो फाटा का एरिया है, जो पाकिस्तान ने जम कर लिया है, यानी पाकिस्तान ने एक्वायर कर लिया है अफगानियों से, वो एक्चुअली अफगानिस्तान का एरिया है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक प्रूफ होती है इस बात से कि जो ये इस्लामाबाद तक का एरिया, अटक तक का एरिया है, वो अफगानिस्तान का एरिया है। तो अब ये बिरादर मुल्क है, तो इनको चाहिए कि अपना जो उनका एरिया है उनको वापस कर दे वो, और उसके साथ में इस बात की लड़ाई ही ना लड़े, क्योंकि किसी फेंस की तो जरूरत नहीं है वहां पे। लेट इट बी कि अफगानिस्तान आपके इस्लामाबाद तक आ जाए। एक्चुअली इस वक्त हमें उस फेंस की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए कि उस फेंस को खुद ही उतार के उसका लोहा सरिया लेकर वापस आ जाए, वरना अफगानी उसको लोहे सरिया को उठा के सिर्फ पाकिस्तान की स्टील मिलों को बेचेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में तो कोई स्टील मिल नहीं है। क्योंकि या फिर ये कि आप अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से बात करें और उस फेंस के दरमियान जो क्रॉसिंग्स हैं उसको बढ़ा दें कि जी अटक तक का इलाका हमारा है और हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, उनकी आबादी 1.5-2 करोड़ भी नहीं है। कोई सेंसस नहीं हुआ वहाँ पे, जो लोग कहते हैं वो 4 करोड़ हैं, 3 करोड़ हैं। पिछले 50 साल में कोई सेंसस नहीं हुआ अफगानिस्तान में। और ये जब लोग बीच में बात करते हैं कि जी हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते, ये फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को भी कहना चाहिए कि हम ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करते। तुम क्या बोलोगे? हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक कन्फेडरेशन बना लेंगे। हमारे 6 करोड़ 7 करोड़ पश्तून हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में 80 लाख 90 लाख पश्तून हैं। पाकिस्तान आर्मी ना अमेरिकन आर्मी है, ना ब्रिटिश आर्मी है, ना नेटो की आर्मी है, ना हम सोवियत आर्मी। अल्लाह के फजल से कोई मुसलमान मुल्क पाकिस्तान आर्मी से नहीं लड़ सकता, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के लोग तो बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि वही पश्तून यहाँ भी हैं। अगर वो लड़ सकते हैं तो हम उनसे बेहतर लड़ सकते हैं, और उसकी ज़रूरत नहीं है हमें। हम उनके बड़े भाई हैं, वो छोटे भाई हैं। छोटा भाई बदतमीजी भी करे तो 4 थप्पड़ छप्पड़ लगा के परे कर दे, दुश्मनी नहीं की जाती उससे। अच्छा, अगर अफगानिस्तान छोटा भाई है अफगानिस्तान के मुसलमान, तो कमेंट करके बताइए कि भारत क्या है पाकिस्तान का। अगर आपको ये बुरे लगते हैं, अफगान तालिबान बुरे लगते हैं, तो वो वक्त याद करें जब वहाँ पे काबुल की हुकूमत थी, अशरफ गनी था, हामिद कारज़ाई था, अजीत कुमार डोवल था, टीटीपी था, बीएलए थी, अमेरिकन थे, CIA थी, JSOC थी, नेटो थी। वो वक्त ज़्यादा बेहतर था जब पूरी अमेरिकन ताकत और नेटो की ताकत और CIA और रॉ की ताकत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही थी। अब पूरे पाकिस्तान में कहीं दहशतगर्दी नहीं हो रही, खुदकुश हमले नहीं हो रहे। आपके सारे आर्मी के हेडक्वार्टर्स पे, ISI पे, आपके स्कूलों में, आपकी कचहरियों में, आपकी लाइब्रेरियों में, हर जगह धमाके हो रहे थे खुदकुश। इस्लामाबाद के अंदर खुदकुश हमले हो, तालिबान करवा रहे थे। 99% दहशतगर्दी खत्म हो गई है अफगान तालिबान के आने से। इनके बाप की मजाल नहीं है कि ये पाकिस्तान की ट्राइबल एजेंसी की एक छोटी सी तहसील भी ले सके, कर लिया ना, लेटर अटक तक आएंगे। और अफगान मुजाहिदीन की ऐसी कोई ख्वाहिश, कब्जा कर लिया तालिबान ने। तो क्यों बिला वजह चीखने चिल्लाने लगते हैं, मातम करने लगते हैं कि अगर 2 पोल निकाल के, खंबे निकाल के गिर गए, इसलिए कि कबीले आना जाना चाहते हैं आपस में कि जी पाकिस्तान तबाह हो गया, लुट गया, अटक तक हम सारे अब हमारे हाथ से निकल जाएगा। अफगान ना उनकी ख्वाहिश है, ना उनकी कैपेसिटी है। उनकी कैपेसिटी भी नहीं है। अगर वो ख्वाहिश भी करें नाउजुबिल्ला कि हम पाकिस्तान पर हमला करते हैं, दे डोंट हैव द कैपेसिटी। यहाँ सामने मुसलमान फौज खड़ी है, पश्तून खड़े हैं, हमारे ही भाई बंद हैं, और हम जानते हैं इनको किस तरह डील करना। यही मामला अफगानिस्तान के साथ है। मामला जानते हैं इनको कैसे डील करना। अगर इनमें कोई पश्तूनिस्तान एलिमेंट है तो हम सर तोड़ देंगे, अगर कोई मुजाहिदीन और तालिबान एलिमेंट है तो हमारा भाई है। यहाँ बुलाएं, इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। आपने इतना बड़ा OIC का इजलास किया फॉरेन मिनिस्टर्स का अफगानिस्तान के लिए,
और जब आखिरी तस्वीर खींची तो उसमें अफगानिस्तान को जगह भी नहीं थी। जलील क्यों करते हैं उनको यार? रिकग्नाइज करते हैं। आपने चंदा और भीख देने के लिए फंड बना दिया, रिकग्नाइज क्यों नहीं किया? अगर ये सारे, लिहाजा पैनिक ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को सॉलिड डिसीजंस लेने, डिप्लोमेटिक भी, पॉलिटिकल भी और मिलिट्री भी। अफगान तालिबान के होते पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं थी, उनकी मर्जी से नहीं थी। स्लिप करके साइड से हो जाए, जाहिर है वो तो हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी, तो हम अफगान तालिबान को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आतंकवादी यहाँ पर, आतंकवादी वहाँ पर। लिहाजा डोंट वरी अबाउट, भाई अल्लाह का फजल है, खैर है। पूरी बहुत बड़ा अल्लाह ने हमें जियोपॉलिटिकल एडवांटेज दे दिया है कि दुश्मन ये गलत काबुल की हमारे मगरबी सरहद से हट गई है और वहाँ एक अच्छी हुकूमत आ गई है जो पाकिस्तान की दोस्त है। छोटी मोटी टक टुक लगी रहे, बदमज़गी हो जाए, दो खंबे उखाड़ दें, कोई क़यामत नहीं आ गई। जहाँ तक फेंस का ताल्लुक़ है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर अफ़गान तालिबान मजबूत हो जाते हैं अफ़गानिस्तान में, तो हमें इस फेंस की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही हटा के इसके सरिये को ला के अपनी स्टील मिल में पिघला लें। दो मुल्क लेकिन एक कौम। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक होंगे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के खाशगर। ये बीच में फेंस वेंस की कोई हैसियत नहीं है। इसने आज या कल हट ही जाना है बीच में। ये सरहदें ख़त्म हो जाएंगी मुसलमान मुल्कों में। सो डोंट वरी अबाउट दिस। अगर फेंस ख़त्म होती है, होने दें। आपने पूरा वीडियो देखा और इसमें जो मुझे लगा, जो मैं कंक्लूजन पहुंचा, वो ये है कि जो लाल टोपी है ये पूरी वीडियो में बड़ा ही कंफ्यूज लगा मुझे, क्योंकि इसमें ये जो बात कर रहा है कि पश्तून यहाँ पर भी रहते हैं पाकिस्तान में और पश्तून वहाँ पर भी हैं, और अगर वहाँ से तालिबानी पश्तून आके यहाँ पे फोर्सफुली एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के अंदर में, तो यहाँ से ये फाइट बैक करेंगे क्योंकि यहाँ भी पश्तून रहते हैं। अब मुझे समझ में ये नहीं आया कि फिर बिरादर मुल्क क्या होगा अगर आप आपस में ही लड़ोगे तो इस्लामिक जो मुल्क है उनके तो आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है यहाँ पे, अगर दोनों ही आपस में लड़ लेंगे तो। दूसरी बात यह है कि ये खुद अपने ऊपर कंफ्यूज है कि क्या हम उसको पुश बैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो अफगानी तालिबान है वहाँ से उनके फेंसेस उखाड़ उखाड़ के ले गए हैं, और फिर ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि इनकी तो ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान को कोई फेंस लगाने की, तो ये तो हमेशा ओपन ट्रेड एरिया रहा है, यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, कबीले इधर भी रहते हैं कबीले उधर भी रहते हैं, तो आपस में दोनों की रिश्तेदारियाँ भी हैं। तो ये उनसे फिर फाइट बैक करने को क्यों बात करते हैं कि भाई अगर मान लो उन्होंने अटैक कर दिया या किसी तरीके से वो इस पर घुसने की कोशिश की पाकिस्तान के अंदर में, या वो अटक तक आने की कोशिश की, भाई हमारा एरिया है, जिस तरह खुद ही बोला उन्होंने कि जो फाटा का एरिया है वो इन्होंने एक्वायर किया है अफगानियों से, तो ये दोनों ही माइंड ऑफ कंफ्यूजन में है कि वो अटैक कर भी सकते हैं, वो अटैक नहीं भी कर सकते, हमारे ब्रदर मुल्क है, हमें तो इकट्ठे रहना चाहिए, हम तो भाई हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूज है। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसमें मैसेज देना क्या चाह रहे हैं ये, कि तालिबान अच्छे हैं इनके लिए, तालिबान बुरे हैं इनके लिए। हालांकि ये गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही पुराना है, क्योंकि जो तालिबान इंडिया के खिलाफ आए लड़े उसको एक गुड तालिबान बोलते हैं, और जो तालिबान अंदर इनको खुद घुस के मारे उसको एक बैड तालिबान बोलते हैं, जबकि ये दोनों तालिबान एक ही है। तो ये जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है लोग, ये अपने आप को अपने ही एक थ्योरी चलाते हैं गुड तालिबान और बैड तालिबान की, तो वो कहीं हद तक काम नहीं करती। वो ये भी जो चूरन है गुड तालिबान बैड तालिबान का, ये एलीट क्लास जो पाकिस्तान की है उसके लिए ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो जो नीचे जो तबके के जो लोग हैं, जो उसकी आम आवाम है, उसके लिए तालिबान का होना बहुत ही गलत है, क्योंकि बहुत ही जल्द ये तालिबान के आने से पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो जाएंगे, क्योंकि तालिबान वहाँ से पुशबैक करेगा, वहाँ से हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान में आएंगे, और जो यहाँ की जो जनसंख्या है, जो यहाँ की आवाम है, वो पिस पिस के मरेगी। लेकिन जो वहाँ की एलीट क्लास है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी वो सोचते हैं कि जो आवाम है वो तो इन्फीरियर है। सो ठीक है, अब लेट देम एंजॉय देयर तालिबान रोमांस। और इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्दी हाजिर होंगे अपने एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।